हेलो दोस्तों, आज अपने चैनल पर हम लोग एक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि कलकत्ता हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच स्टे ऑर्डर टर्मिनेटिंग द जॉब ऑफ 32,000 स्कूल्स टीचर्स। तो ये जो है एक 32,000 टीचर्स की जो जॉब चली गई थी सिंगल बेंच के द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर से, वो डबल बेंच ने स्टे लगा दिया है। और इसी पर हम लोग आज बात करेंगे, है ना। कुछ थोड़ा बड़ा माने जल्दी जल्दी में ही बात करेंगे और थोड़ा शॉर्ट करके इसको समझेंगे कि मामला एक्चुअली है क्या और क्यों इतनी बड़ी पैमाने पर टीचरों की जॉब चली गई है। तो देखिए, यहाँ पर एक्चुअली एक्चुअली देखिए, हम लोग को अभी एक बार पेटिशनर्स जो इन्होंने केस को दाखिल किया है, जो पिटिशनर हैं, उनके बारे में बात कर लेना ज़रूरी है। तो इनका मैंने सारा ये डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा, यहाँ पर जो कोर्ट में प्लेस किया गया है, और इसको आपको भी पढ़ना चाहिए, सबको देखना चाहिए। इनके तरुण ज्योति तिवारी हैं ना, जो लॉयर हैं इनके, इन्होंने केस को दाखिल किया है इनके बिहाफ में। तो इसको आप लोगों को सभी को पढ़ना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ऐसे मैं जो समझा, जो संक्षेप में, कि इसमें बहुत स्कैम हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, बहुत सारी बातों को लिखा गया है, मगर जो मूल बात ये कि लिखा गया है कि बोर्ड के पास जो है इधर इन्होंने जो पिटिशनर्स ने कहा है कि 19/10/2012 को जब 18,000 की जो वैकेंसी निकली हुई थी टेट 2012 में, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया था 2012 एस्पिरेंट को, कि वो जो है नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो 2014 में हुआ टेट 2014, उसमें वो बैठ सकते हैं विदाउट पेइंग एनी फीस। ठीक है, तो इन्होंने 2014 में भी पार्टिसिपेट किया, और वहाँ भी जो है उन्होंने टेट को निकाला। और फिर जो है टेट में निकालने के बाद उन्होंने जो इंटरव्यू प्रोसेस है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट प्रोसेस है, सारे प्रोसेस से गुजरे, और उनका मेरिट लिस्ट जो निकला, और ये मेरिट लिस्ट जो बना, तो उसमें उन पिटिशनर्स का नहीं हुआ। तो फिर आज इतना दिन आने के कारण क्या है? तो ये कारण है, सिंपल सा कारण है, ये परिषद का ही भूल है कि उन्होंने 23/12/2020 को एक नोटिफिकेशन निकाला, ठीक है? जिसमें इन्होंने कहा कि हमको जो है 2000 टेट 2014 से ही कैंडिडेट लेना है, 16,500 कैंडिडेट को लेना है, और नया टेट उन्होंने नहीं कराया, और पुराना टेट जो चूँकि ऑलरेडी जिससे में से कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके थे, और जिनमें एक बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो चुका था, वहाँ से उन्होंने 16,500 कैंडिडेट की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि जो ट्रेन्ड टीचर हैं और टेट 2014 को निकाला हुआ है, वही अप्लाई कर सकते हैं। अब आपत्ति यहीं आई है। पिटिशनर ने यहाँ केस करना किया है, उसका कारण जो है मेन यही है, ठीक है? कि वो चाहते थे कि ये टेट का जो नोटिफिकेशन निकला है 16,500, उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाए, मगर बोर्ड ने उनको एनसीईआरटी का ये नोटिफिकेशन दिखाकर, एक्सक्यूज़ दिखाकर, कि नहीं, कि अनट्रेन्ड टीचर को नहीं लेना है, हैं? इसको दिखाकर उन्होंने अनट्रेन्ड टीचर को नहीं लिया। उनका क्या कहना है कि ये जो है रिलैक्सेशन जो ऑलरेडी जो एनसीटी से दिया गया था, ये मार्च 2016 तक के लिए ही वैलिड था, कि आप नॉन ट्रेन्ड टीचर को ले सकते हैं, और मार्च 2016 के बाद किसी भी अनट्रेन्ड टीचर का लेने का और रिक्रूटमेंट करने का कोई जो है प्रावधान एनसीटी के द्वारा नहीं था। अब इनका कहना क्या है कि 2000 मार्च 2016 के बाद सारी जो टेट की जो प्रोसेस है, 2014 में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ, जो 42,000 और 250 जितने भी टीचर थे, सभी का जो 900 कुछ टीचरों का जो वैकेंसी को जो फिलअप किया गया, वो जो है प्रोसेस मार्च 2017 के फरवरी तक चला। तो इनका कहना है कि ये जो है एज़ पर द लॉ, ये जो है मार्च 2016 तक ही करना था, और चूँकि ये 2017 तक हुआ है, तो ये बैड इन लॉ है, मतलब एज़ पर रूल नहीं हुआ है। तो अगर वो बोलना है कि उनका, कि अगर बोर्ड वहाँ पर रिलैक्सेशन के डेट के बाद भी, है ना, जो एनसीटी ने रिलैक्सेशन दिया था मार्च 2016 के बाद भी टीचरों की भर्ती की, 42,900 कुछ टीचरों की भर्ती की, जिसमें 32,000 नॉन ट्रेन्ड टीचरों के लिए। अगर फिर जो है उसी टेट 2014 के बेसिस पर अगर फिर से वैकेंसी निकालती है परिषद, तो इनका कहना है कि फिर स्कैम हुआ है, जिसमें
ऑन एनसीटी के रेगुलेशन को नहीं माना गया है और उसके बाद भी रिक्रूटमेंट किया गया, है ना? तो उनका बोलना है कि 23/12/2020 का जो पब्लिश किया गया नोटिफिकेशन, जो 16,500 टीचरों को लेने की बात कही गई है, उसका जो गाइडलाइंस है वो एज पर द एनसीटी था। हाँ, जो एक्चुअली एब्सोल्युटली इलीगल है, क्योंकि आप जो ले रहे हैं कैंडिडेट, वो टेट 2014 से ले रहे हैं, और उसका जो है क्वालिफ़िकेशन जो है मेजर होना चाहिए एज़ ऑन डेट ऑफ क्वालिफाइंग टेट 2000 में, जो जिस दिन से वो डेट क्वालिफ़ाई किया, टेट 2000 में कोई कैंडिडेट क्वालिफ़ाई किया है, उसका डेट ऑफ जो है एलिजिबिलिटी जो है, उसका मेजर उस दिन से करना चाहिए, आज के हिसाब से नहीं होना चाहिए। बस यही बात है, और इसी को उन्होंने केस किया है कि जो है उनको भी जो है इस 16,500 वाली प्रक्रिया जो हुई है, उसमें उनको माने जॉब दिया जाए, या उनको इंटरव्यू के लिए जो है, चूँकि सारे जो है पिटिशन अनट्रेंड है, और चूँकि 2020 वाली जो वैकेंसी निकली हुई थी 16,500, ये जो बस वैकेंसी बस 42,000 की भर्ती हुई थी, उसमें दुर्नीति हुआ है, ये हुआ है, उनके पास ज़्यादा कुछ साक्ष्य नहीं है। उनका कहना सिर्फ यही है कि ये जो दुर्नीति हुआ है, वो दुर्नीति इस तरह से हुआ है कि रिलैक्सेशन को नहीं माना गया है, और रिलैक्सेशन के बाद जो तक ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला है। तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो अनट्रेन्ड टीचर लिया गया है, उनको उन्हीं से कंप्लेन है, क्योंकि वो जो है वो चाह रहे हैं कि 2020 में भी जो टेट 2014 से लिया जाए टीचर, वो उनमें भी अनट्रेन्ड टीचरों को मौका दिया जाए, क्योंकि ये सारे पिटिशनर जो हैं अनट्रेन्ड है, और 2020 के जो टेट 2014 के 16,500 वैकेंसी निकली हुई है, उसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बस कहानी इतना ही है ना?